Good morning, students. Chapter 8. Today we are start for 1 marks questions, objective types, multi choice questions, giving one word answer. Okay. Question first. Name the types of movements in which the angle at a joint decrease and the part come closer together. सो टाइप्स ऑफ मोमेंट्स के अंदर इसमें फ्लैक्शंस होगा. ओके इसमें जॉइंट्स जो डिस्क्रीज जो है एंगल पार्ट का वो बिल्कुल क्लोजर होता है. ओके सेकंड क्वेश्चंस. नेम्स द टाइप्स ऑफ मोमेंट्स इन विच एंगल एट ए जॉइंट इंक्रीज एंड द पार्ट मूव फेदर्स अपार्ट. सो एक्सटेंशंस जो है इसका आंसर होगा. जो भी इसका एंगल बन रहा है वो इंक्रीज होता है इस मूवमेंट्स के अंदर. ओके तो उसका अंदर एक्सटेंशंस होगा. थर्ड, हुज फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशंस. सो कौन है? न्यूटन्स. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब जानते हैं. 3 जो हैं इसके मोशन लॉ ऑफ इसके लॉज हैं न्यूटन्स के. ओके क्वेश्चन नंबर 4. विच लॉ ऑफ मोशंस इज अप्लाइड व्हेन ए बास्केटबॉल प्लेयर ड्रिबल्स द बॉल ऑन द कोर्ट. तो ड्रिबलिंग जब बॉलिंग बास्केटबॉल को ड्रिबलिंग करते हैं तो इसमें कौन सा जो है लॉ ऑफ अप्लाई होता है? तो होता है लॉ ऑफ रिएक्शंस. ओके जब भी हम बॉल को फोर्स करेंगे तो बॉल क्या होगी? वापस वो रिएक्शन करेगी. ओके तो ड्रिबलिंग. फिफ्थ जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार है. विच लॉ ऑफ मोशंस इज अप्लाइड ड्यूरिंग द टेक ऑफ इन हाई जंप. हाई जंप के अंदर जो मोशंस अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ मोशंस वो है वो भी लॉ ऑफ रिएक्शन होगा. ओके हाई जंप. ओके क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज हिट इट rolls on the surface of the ground and finally it stops after some time. Which type of dynamic frictions is applied on the ball? तो क्या होगा इसमें? रोलिंग फ्रिक्शंस. रोलिंग फ्रिक्शंस इसमें अप्लाई होगा क्योंकि जो सरफेस एरिया से जब उसको जितना भी उसको सरफेस उसका रोल होगा उतना बॉल मूव होगी और डिस्टेंस वो कवर करेगी. जहाँ उसका जो सरफेस एरिया और जो उसका रोलिंग जो है फ्रिक्शंस कम हो जाएगा वहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है. ओके एंड फिल इन द ब्लैंक्स. स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग फ्रिक्शंस आर द पार्ट ऑफ फ्रिक्शंस. तो क्या होगा इसका जो ब्लैंक है ब्लैंक इसका? तो डायनेमिक के टू फ्रिक्शंस के 2 पार्ट हैं. एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस और एक रोलिंग फ्रिक्शंस. ओके ट्रू फॉल्स. बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम्स. सो ट्रू. ओके डेफिनेशन है बायोमैकेनिक्स की. इसके अंदर जो स्टडी होती है वो लिविंग सिस्टम्स जो भी होते हैं उसकी स्टडी होती है बायोमैकेनिक्स के अंदर. सेकंड जो है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का. फ्रिक्शंस इज ए नेसेसरी एविल इन स्पोर्ट्स. सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट आंसर. Which one of the following is an example of the law of inertia? Starting in rowing, starting on roaming rings, दोनों करेक्ट है. Rising an opponent in wrestling,
ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज, ओके, ये जो तीनों हैं इसके राइट हैं, करेक्ट हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ए एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ रिएक्शन? बाउंसिंग ऑन ट्रम्पोलाइन and springs on the diving board. C, thrust against the water in swimming. तो तीनों उसके फॉर एग्जाम्पल हैं, तो तीनों उसके लॉ ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये ऑल ऑफ अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन वन ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स किसको हेल्प करता है? जो है इन इम्प्रूविंग टेक्निक, इन इम्प्रूविंग डिज़ाइन ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक इक्विपमेंट। थर्ड, सी, इन इम्प्रूविंग टेक्निक एंड लर्निंग। तो इसका तीनों उसके जो हैं ये हेल्प करता है इसमें इम्प्रूविंग करने के लिए। तो ऑल द अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लॉ ऑफ मोशंस? नॉट यानी इसका लॉ ऑफ मोशंस का नहीं है इसमें, कौन सा? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन, ये दोनों हैं, और लॉ ऑफ रिडनेस ये नहीं है, और लॉ ऑफ एक्लेशंस। तो ये तीनों इसके लॉ ऑफ मोशंस के, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस के टाइप्स हैं, और रिडनेस इसका नहीं है, ओके। तो ये वन वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर 8 के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो चैप्टर के जो क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि मैंने सारे जो भी कंटेंट हैं मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। आप वीडियो में से देख के क्वेश्चंस करें, बुक्स आपके पास में हैं, और आप भी इसमें से फाइंड आउट करके क्वेश्चंस आप भी अपने स्टडी कर सकते हैं, ओके। चैप्टर 8 पूरा क्लियर हो चुका है अपना। अब अगले वीडियो में चैप्टर 9 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स करेंगे, ओके। ये आपको करने हैं, ओके। आज इतना ही करेंगे। टेक केयर, बाय।